व्यूज़ वेलकम बैक टू नईम इंग्लिश क्लब। आज हम देखेंगे सेकेंड ईयर इंग्लिश की स्टोरी में चैप्टर नंबर 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स विच इज़ रिटन बाय जेसी स्क्वेयर। इस स्टोरी के ज़रिए राइटर हमें बताना ये चाहता है कि पुरानी किताबों से जान कैसे छुड़ाई जा सकती है। वो बताता है कि एक दफ़ा अखबार में लिखा हुआ आया कि लोगों ने, अवाम ने फ़ौजियों को 20 लाख से ज़्यादा किताबें भेज दी। अब इन किताबों को भेजने का मकसद ये था कि वो पुरानी किताबों से जान छुड़वा कर नई किताबों की जगह बना सकें। और इन किताबों में सूटेबल बुक्स थीं, पुरानी जंतरियाँ थीं, गाइडलाइंस थीं जो इन लोगों ने फ़ौजियों को भेजी थी। यही तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए वो बताना ये चाहता है कि मैं भी किताबों को ज़ाया करना चाहता हूँ ताकि मेरे पास जो लेटेस्ट एडिशन है उनके लिए एक प्रॉपर स्पेस बन जाए, जगह बन जाए, और बाद में मेरे आने वाली जो नस्लें हैं उनको इन किताबों को सॉर्ट आउट, छांटी ना लगानी पड़े, यानी किसी किस्म का मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता है, कहता है मैं रहता था एक हेवन किसिंग के बड़े फ्लैट पर जिसमें मेरे पास एक रूम था। रूम के अंदर मेरे पास किताबें इतनी जमा हो गई थी कि या तो मैं रह सकता था या फिर वो कमरे में किताबें। इन किताबों में पुरानी शायरी की किताबें शामिल थीं। अब वो कहता है कि इन किताबों से मैंने जान छुड़ानी है, कैसे जान छुड़ाई जा सके। अब क्यों जान छुड़ाना चाहता था? ताकि आने वाली नस्लों को सॉर्ट आउट ना करना पड़े, छांटी ना लगानी पड़े। और दूसरा पॉइंट ये है ताकि मेरे पास आने वाली जो नई किताबें हैं उनके लिए प्रॉपर एक जगह बन जाए, स्पेस बन जाए, प्लेस बन जाए, ताकि मैं किसी मुश्किलात का सामना ना करूं। तो इसके लिए उसके ज़हन में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात आते हैं कि इन किताबों को कैसे कैसे ज़ाया किया जा सकता है। तो इसके लिए जो सबसे पहला ख़्याल उसके ज़हन में आता है कि इस किताब को मैं ज़ाया कर सकता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा ढेर था, तो इसको मैं ज़ाया कर सकता हूँ जलाकर। फिर वो सोचता है कि मेरा जो किचन है बहुत छोटा है और इस किताबों के जो पेजेस हैं वो आग पकड़ने वाले नहीं हैं, तो ये भी नामुमकिन है। जिस तरह ग्रेनाइट को, पीस ऑफ स्टोन को हम नहीं जला सकते, इसी तरह इन किताबों के वर्क बा वर्क मैं नहीं जला सकता, क्योंकि ये आग नहीं पकड़ते और ये काम बहुत ही मुश्किल है कि इसके वर्क को छोटे से किचन में जला दिया जाए। तो फिर वो इससे डाइवर्ट हो जाता है। वो कहता है एक नई टेक्निक सोचता हूँ। तो उसके लिए वो कहता है इनको मैं जिस तरह पुराने वक्तों में लोग बिल्ली के बच्चे को बोरी के अंदर डालकर दूर दराज इलाकों में छोड़ आया करते थे इनसे जान छुड़ाने के लिए, तो वो कहता है मैं भी यही टेक्निक अपनाऊंगा। और वो यही टेक्निक अपनाता है। क्या करता है? किताबों को बोरी के अंदर फिल कर देता है, पैक कर देता है, और इन किताबों को जो बोरी के अंदर हैं, बोरी को अपने कंधे पर रखता है और शहर से बाहर चल देता है। कहाँ जाता है? चेल्सी रिवर की जो ब्रिज पे जाता है। बोरी इसके कंधों पे होती है और इसके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के ख्यालात आते हैं कि लोग कहेंगे कि ये कोई चोरी का सामान लेकर आ रहा है। However, he was feeling nervous, but he know how to tackle this problem. तो फिर वो क्या करता है? इस हेजिटेशन में कभी पुल के ऊपर, कभी नीचे, कभी आएँ कभी दाएँ मूव करता रहता है और अपने आप को हौसला देता है। सोचता है मैं किस तरह इसको दरिया में फेंकूं। कहता है कि जब लोग ये सोचेंगे, साथ एक पुलिस वाला होता है जिसके हाथ में लैंटर्न होती है, ये उससे भी बड़ा नर्वस होता है, लेकिन बाद में सोचता है कि इसको मैं मैनेज कर लूँगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन को रिप्लाई कर सकूँगा। फिर वो हिम्मत करता है। क्या कहता है कि अगर मैंने इसको दरिया में फेंका तो एक ज़ोरदार छपाके की आवाज़ आएगी और लोग से समझेंगे कि इसने किसी बच्चे की लाश को इसमें फेंका है। वो कहता है कि बज़ाहिर दोस्तों के लिए तो मैं बड़ा बहादुर हूँ, लेकिन हकीकत में मैं बड़ा बुज़दिल हूँ। यानी कि उसकी हिम्मत जवाब देती है, लेकिन आखिरकार वो ये फ़ैसला कर लेता है और हिम्मत करता है और बोरी को दरिया में, चेल्सी रिवर में फेंक देता है। ज़ोरदार छपाके की आवाज़ आती है। उसके बाद फिर खामोशी छा जाती है।
کتابوں سے جان چھڑوا چکا ہوتا ہے۔ جب یہ کتابیں پھینک کر واپس جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں خیال آتے ہیں کہ میری بیچاری کتابیں اب تو اس کے اوپر مٹی کی پانی کے اندر تہیں بھی جم گئی ہوں گی، یعنی کہ وہ مکمل طور پر پانی کے اندر دب چکی ہوں گی۔ اس طرح وہ کتابوں کو ضائع کرتا ہے۔ امید نہیں، یقین ہے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔